हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। वीइंग का पीओई। गर्म पानी ने मुझे बहुत सुकून दिया। मुझे पता है कि जल्दी उठना मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, लेकिन मैं क्लाउड रिसेस के रूल्स नहीं तोड़ सकता। ये सिर्फ मेरे लैंसहैन के लिए है, मेरे लैंसहैन। मैं मुस्कुराया और अपने कपड़े पहन लिए। फाइनली मैं उससे देखने जा रहा हूँ। मेरा कमरा कई गिफ्ट से भरा हुआ है जो मेरे ससुराल वाले इतने वर्षों से मेरे लिए भेजते हैं। मैंने खुद को मिरर में देखा। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, फिर भी मुझे मास्क क्यों पहनना पड़ता है? ठीक है, हमारी मीटिंग के बाद मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं। मैंने अपने बालों को लाल रिबन से बांध लिया। मैंने अपना मास्क पहन लिया और सुबियान को लेकर बाहर चला गया। वो शिचिए, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हमारा छोटा ब्रैड आज जल्दी तैयार हो गया है। क्या शियान अपने मंगेतर से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड है? जियांग चेन ने मजाक उड़ाया। शिजिए, मैंने कहा। उसने मेरे गालों को सहलाया। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो एशियान। फाइनली तुम आज उससे मिलने जा रहे हो। शिजिए के इस बात पर मैं मुस्कुराया। होगा अगर वह बदसूरत है? क्या आप सगाई कैंसिल करेंगे? जियांग चिन की बातें सुनकर मैंने उसके कंधों पर मारा। मुझे वह कैसा दिखता है इसकी परवाह नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर जियांग चिन ने कहा, क्या यह तुम्हारे माता पिता की वजह से है? इस बात पर मैंने सिर नीचे कर लिया। यह उनकी आखिरी इच्छा है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं थोड़ा मुस्कुराया। देखो हस्बैंड, मुझे लगता है कि मैं आज बेहोश होने वाली हूँ। हमारा विंग आज जल्दी कैसे उठ गया? हम तीनों ने अपनी माँ और पिताजी की ओर देखा। मैं उनको देखकर मुस्कुराया और उन्हें बो किया। चलो नाश्ता करते हैं। यह कहकर हम सब टेबल के पास बैठ गए। पूरी जगह फूलों से सजी थी। मैं घबराया हुआ हूँ और खुश भी हूँ। कल हम तुम्हारी सगाई की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ये तुम्हारा आखिरी दिन है मास्क पहनने का। इसके बाद तुम्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, माँ ने कहा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। माँ कुछ कहने ही वाली थी कि पिताजी ने उसका हाथ थाम लिया। इसके बाद वे कहने लगी, हम आपको मजबूर नहीं करना चाहते। मैंने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। नहीं माँ, आप मुझे मजबूर नहीं कर रहे। आप और पिताजी जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। माँ ने मुस्कुराकर मेरे गालों को सहलाया। फिर इस वीक में आप तीनों क्लाउड रिसेस में पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसमें 1 साल लगेगा। इस बात पर हम तीनों ने सिर हिलाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और जियांग चेंग हमारे ट्रेनिंग फील्ड में गए। एशियान, हम पढ़ने जा रहे हैं। हम वहाँ नाइट हंट भी करने वाले हैं, चेंग ने कहा और मैंने सिर हिलाया। कल अपने कपड़े भी पैक करना। शायद सगाई के बाद हम लैंस के साथ ही चले जाएंगे, जियांग चिन ने कहा। 1 साल में अपने लैंसहैन के साथ रहने वाला हूँ और कुछ नए दोस्त भी बनाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं और ए चेंग टाउन आते हैं। कोई नहीं जानता कि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं उनकी लस्ट भरी निगाहें महसूस कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने सोचा कि मैं एक लेडी हूँ। हालांकि ये बात मुझे बहुत इरिटेट करती है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। मेरे पास एक फीमेल जैसी बॉडी है। मैं अपने पिता और भाई की तरह नहीं बना हूँ, लेकिन मैं उन पुरुषों से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि माँ और पिताजी ने हमें बहुत ट्रेनिंग दी है। मैं और चेंग तलवार और तावीजों का उपयोग करने में अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि लैंसहैन मुझ पर प्राउड फील करे। उसकी तरह मैं भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। दोपहर में नौकरानियां टेबल लगा रही थी। उन्हें नहीं पता कि मैं वहाँ था और वे कहने लगती है, आज हम उस नौकर के बेटे का चेहरा देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हर कोई उससे प्यार क्यों करता है। वह हमारे जैसा एक नौकर तो ही है। किसको नौकर कह रहे हो? वो मेरा बेटा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह बुलाने की? मैंने अपनी माँ को नौकरानियों से बहस करते हुए देखा। मैंने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। ठीक है, मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और अपने बेटे की तरह मेरी देखभाल करते हैं।
वे मेरे लिए बहुत काइंड है, इसलिए मुझे परवाह नहीं कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं। एशियन, मैंने दरवाजे के पास शिजिए को देखा। वह मेरे कमरे के अंदर आती है और मेरे पास बिस्तर पर बैठ जाती है। तुम्हें तैयार होना है और पहले तुम्हें अपने मंगेतर को अपना चेहरा दिखाना होगा। मुझे पता है, मैंने कहा। रात के खाने में हमारे पिता आपको लैन क्लैन के लीडर और उनके अंकल से मिलवाएंगे। मैंने सिर हिलाया। शिजिए, अगर क्या होगा, वह मुझे पसंद नहीं करता। शिजिए ने मेरा हाथ थाम लिया। कोई भी मेरे एशियान से नफरत नहीं कर सकता। शिजिए के चले जाने के बाद मैं अपने लैंज़हन से मिलने के लिए तैयार हो गया। मुझे आशा है कि वह मुझे पसंद करेगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लगभग शाम को लैन चिरेन, लैन वांगजी एंड लैन सिचेन के साथ युनमिंग जियांग सेक्ट के किनारे पर पहुंच जाते हैं। जियांग फेंगमियान और जियांग चेन अतिथि को आमंत्रित करते हैं। उस पर उन सभी ने ग्रीड किया और जियांग चेन ने रास्ता दिखाया। मैडम यू और जियान यानली ने मेहमानों को वेलकम किया। मैं आपको देखकर खुश हूँ, जियांग फेंगमियान ने कहा। लैन चिरेन ने उसे देखकर मुस्कुराया। आपको रात के खाने से पहले थोड़ा आराम करना होगा और मीटिंग के बारे में चिंता मत करो, मैं इसे वांगजी से कह दूंगा, चिरेन ने कहा। वे तीनों गेस्ट रूम में गए जहाँ चियांग चेंग ने उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट किया था। वांगजी, लैन चिरेन ने सेकेंड जेड को बुलाया। वांगजी, रात के खाने से पहले आपको विंग से मिलना है और आप जानते हैं कि विंग खास है। इस बात पर वांगजी ने सिर हिलाया। हम आपको भोजन में मिलेंगे, सिचेन ने कहा। विंग ने अपने रोब ठीक किए। वह वास्तव में घबराया हुआ है। परेशान मत हो, वह इतना बुरा नहीं है। विंग ने एचेंग की ओर देखा। उसे चिढ़ाना बंद करो एचेंग, और एशियान आराम करो, जियान यानली ने कहा। विंग ने एक गहरी सांस ली। समय होने के बाद उसने एक बार अपने भाई की ओर और शिजिए की ओर देखा और अपना मुखौटा पहन लिया और अपने कमरे से निकल गया। तालाब के पास किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, जहाँ विंग लैंज़हन का इंतजार कर रहा है। चांद की रोशनी और लालटेन और सुंदर तालाब के कमल ने इस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया। जियांग यानली ने वांगजी को लोटस पॉन्ड तक ले गई। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है हंग वांगजन। यानली के जाने के बाद वांगजी ने चारों ओर देखा। वह अपने प्यार से कुछ ही कदम दूर है। वह लकड़ी के पुल पर चला गया। उसने विंग को देखा जो चांद को देख रहा है। विंग ने कदमों की आहट सुनी और उसने रेलिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वांगजी ने अपने मंगेतर की ओर देखा जो उससे कुछ ही कदम आगे है। वो नीले और लाल रोप में है। उसके बालों पर लाल रिबन बंधा हुआ है और वह थोड़ा वांगजी से छोटा है। वे दोनों नहीं जानते थे कि बातचीत कैसे शुरू करें, लेकिन विंग ने साइलेंस ब्रेक किया। तुम यहाँ हो, विंग ने कहा। उसकी आवाज वांगजी के लिए मधुर लग रही थी। अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। अब वो अपने मंगेतर को देखना चाहता है। हाँ, वांगजी ने कहा। इस बात पर विंग मुस्कुराया और अपने भावी पति को देखने के लिए मुड़ा। जब उसने सेकंड यंग जेड को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो बहुत हैंडसम और बहुत परफेक्ट है। विंग की लैन वांगजी से नजर ही नहीं हट रही थी। विंग मुस्कुराया जब उसने वांगजी को मुस्कुराते हुए देखा। आप कैसे हैं? वांगजी की गहरी आवाज ने विंग को कांप दिया। मैं ठीक हूँ लैंज़हन। जब विंग ने उसे इस तरह बुलाया तो वांगजी का दिल खुशी से फूल गया। लैंज़हन, क्या होगा अगर मैं बदसूरत हूँ? उसने वांगजी को चिढ़ाने की कोशिश की। मुझे परवाह नहीं है। ये कहकर वांगजी विंग के सामने खड़ा हो गया। वांगजी ने नकाब उतारने की कोशिश की, लेकिन विंग ने उसे रोक दिया। लैंज़हन, तुम्हें पता है कि मैं उससे संबंधित नहीं हूँ। मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरे साथ सगाई कर रहे हो। तुम मेरे पति बनने जा रहे हो। वादा करता हूँ कि मैं हर रोज तुम पर मेरे प्यार की बारिश करवाऊंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम केवल मेरे हो। विंग ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वांगजी ने गांठ खींच ली और मुखौटा ले लिया।
जब उसने अपने सुंदर मंगेतर को देखा तो उसकी सांस रुक गई। विंग ने अपना सिर झुका लिया और उस पर मुस्कुराया। यह एक सुंदर मुस्कान है जो वांग जी का दिल पिघला देता है। अब वो जानता है कि वह अपना मुखौटा क्यों पहनता है। वह बहुत सुंदर है। तुम बहुत सुंदर हो विंग। लैन वांग जी के इस बात पर विंग शर्मा गया। वांग जी ने मास्क को देखा। उसके बाद तुम्हें मास्क के पीछे छिपने की कोई जरूरत नहीं है, वांग जी ने कहा। हर कोई हमारा इंतजार कर रहा है, चलो चलते हैं। विंग ने अपना सिर हिलाया और वांग जी के पास चला गया। लंबे इंतजार के बाद लैन वांग जी अपने मंगेतर से मिला। वह विंग से प्यार करता है, लेकिन विंग से मिलने के बाद वो विंग के प्यार में और गिर जाता है। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू एवरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।